आ रहा होगा, लाइट सही लग रही है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। नंबर सिस्टम हम पढ़ेंगे और नंबर सिस्टम में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स ख़त्म कर लिया है और थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें पढ़ेंगे और फिर आगे भी ऐसी चीज़ें आती हैं लाइक परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, एक थ्योरी ये भी है, परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, एक थ्योरी ये भी है। इन सब चीज़ों पे भी आज की क्लास में फोकस करेंगे। रोशन कुमार गुड मॉर्निंग, अभिनय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मदन बनाना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबका स्वागत है। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ की गुजारिश आप लोगों से और रहेगी कि कोशिश किया करिए, अभी वक्त बहुत है पेपर का, 5 एक महीने 6 एक महीने हैं, तो कोशिश किया करिए कि लाइव क्लास में ही सब कुछ ख़त्म कर लिया करिए। ये मत डिपेंड रहा करिए हम देखिए सुबह सुबह आते हैं जग के, आपका भी एक रिदम एक शेड्यूल मेंटेन रहेगा अगर आप लाइव क्लास में आते हैं। लाइक मेरा है भाई, मेरे को पता है कि मेरे को जगना है हर हाल में, टाइम से कंटेंट देखना है क्लास का, 10 बजे क्लास लेनी है, मेरा भी ये सब चीज़ों पे फोकस होता है। तो इससे क्या है, हमारा डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। तो आप भी टारगेट बनाइए, ये नहीं आप दिन में 12 बजे जग रहे हैं फिर मैं लाइव क्लास पढ़ लूंगा, फिर हम लाइव आके पढ़ा क्यों रहे, अगर आपको रिकॉर्डिंग ही देखनी है तो अगर लाइव आके पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यदा कदाई आपको लाइव क्लास देखने को मिलेंगी। अब लाइव क्लास कहीं रही नहीं है, रिकॉर्डिंग क्लास का दौर है। आप सबसे फोकस और गुजारिश दोनों ये रहेंगी कि आप लाइव क्लास में आकर के इंजॉय किया करिए और अपने डाउट्स पूछा करिए। कोई भी मन में बात आती है जब मैं पढ़ा रहा हूँ वो पूछा करिए। प्रियांशु कह रहे हैं कल पूरे दिन का टाइम वेस्ट हो गया, सुबह से ही क्लासेस नहीं चली और ऊपर से सपोर्ट वगैरह नहीं हो पाया। इनको बोलो भाई इन सबको नंबर दीजिए एक सपोर्ट का। टेक्नोलॉजी हमारे एंड पे नहीं है, हम अच्छा गणित पढ़ाएंगे। टेक्नोलॉजी में अगर किसी बच्चे को कोई इशू आता है तो वो किस नंबर पे बात करे, ठीक है। तो चलिए, वीरेंद्र प्रताप सिंह पहलावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नाम बहुत बड़ा है और दर्शन बहुत छोटे हैं, इनके कोई लेवल नहीं है दर्शनों का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, बहुत मजा आएगा, अल्टीमेट तरीके से पढ़ेंगे, जी जान लगा देंगे, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में। हम पहले ये सीखते हैं, जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा था रेशनल नंबर और उसके अंदर हमने कहा था डेसिमल का एक टाइप आपने पढ़ा था कि रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, पढ़ा था रिकरिंग डेसिमल। तो क्या होता है रिकरिंग डेसिमल और इस रिकरिंग डेसिमल को टर्मिनेट कैसे करते हैं, ये आज की क्लास में हम शुरुआती आधा घंटे में सीखेंगे, ठीक है। मैं एग्जांपल से समझाता हूं, पहले तो इसी के एग्जांपल लिख देता हूं रिकरिंग डेसिमल क्या होता है। जैसे 0.11111 डैश डैश, इसको हम लिख देते हैं, इसको हम लिखते हैं कि 0 और 1 बार बार रिपीट हो रहा है तो बार लगा देते हैं, बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए बार लगा देते हैं, ठीक है। चलिए मैंने लिखा 0.23, 0.2323 डेड 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 डैश, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0.23 बार बार रिपीट हो रहा है तो 23 पे बार लगा देंगे ऐसे, ठीक है। कई बार कैसे लिखा होगा, कई बार लिखा होगा कि 0.388, 0.38888 और चले जा रहा है। आपने कहा अब की बार 3 तो रिपीट नहीं हो रहा है, 8 रिपीट हो रहा है, तो हमने कहा 8 पे बार लगा दीजिए। अगर 8 रिपीट हो रहा है तो 8 पे बार लगा दीजिए, ठीक है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं, अब समझिएगा ध्यान से, इन सबको हम हटाते कैसे हैं, प्रोसेस क्या है हटाने का, क्या तरीका है। तो मैं आपसे एग्जाम्पल से इस बात को कन्वे करता हूं कि भाई x बराबर 0.8 पे बार लगा हुआ है, इसको कैसे हटाएंगे, ठीक है। तो आपने बोला जी 0.8 पे बार लगा हुआ है का मतलब है 0.8888, ऐसे आपने लिख दिया, इसको लिख दिया। मैंने कहा कि जी इसको हम 10 से गुणा कर लेते हैं, तो आपने कहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने इसको 10 से गुणा किया, 10x बराबर 8 पॉइंट, अभी भी पॉइंट के बाद 8 तो रहेगा ही रहेगा, रहेगा। मैंने अब देखिए इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है 0.8 बार, इसको भी अगर लिखना चाहें बार में तो 8.8 बार लिख सकते हैं, दशमलव के बाद रिपीटेशन स्टार्ट है। मैंने कहा अगर मैं इसमें से इसको घटा लेता हूं,
अगर मैं इसमें से इसको घटा लेता हूं तो आपने कहा ये 9x आ जाएगा और ये चीज इससे कट जाएगी या 8 बार से कट जाएगा तो ये 8 आ जाएगा। x जो है वो 8/9 आ जाएगा। तो ये लॉजिक होता है, आपने अभी तक ये बात पढ़ी होगी और जानी होगी कि कभी भी किसी संख्या पे बार हो तो उसके नीचे एक 9 लिख देते हैं। तो वो 9 एक कैसे आता है वो आपने यहाँ पे सीखा नहीं सीखा? मान लेते हैं कि यहीं पे दो संख्याओं पे बार होता, जैसे संख्या होती x बराबर 0.43 पे बार 4, तो मैं 100x बराबर क्या लिख लेता दोस्त? आप कहते हैं 100x बराबर 43.43 पे फिर बाहर रह जाता, 43 तो इधर आ जाता। मैंने कहा फिर मैं घटाता तो आप कहते कि जी फिर 99x बराबर 43 आ जाता, x 43/99 आ जाता। आपने देखा यहाँ पे और यहाँ पे केवल एक अंतर है, यहाँ पे एक संख्या पे बार था तो एक 9 आ गया, यहाँ पे दो संख्याओं पे बार था तो दो 9 आ गए। यानी इस पूरे पेज से जो मैंने सीखा मैं उसका कंक्लूजन लिख रहा हूं। जो इस पूरे पेज से मैंने सीखा है उसका कंक्लूजन लिख रहा हूं मित्र। इस बॉक्स में लिखता हूं कंक्लूजन, अच्छा लगेगा आपको। कंक्लूजन आना जरूरी है। देखिए 0.a और a पे बार है, इसका मतलब है a/9 लिखेंगे। एक संख्या पे बार है तो मैंने लिखा 0.ab पे बार है तो ab/99 लिखेंगे। अब ऐसे ही अगर तीन संख्याओं पे बार है, 0.abc पे बार है तो abc और बटे 3/9 लिखेंगे। इस पूरे पेज का कंक्लूजन है। किसी को कोई डाउट आया है तो वो पूछ सकता है, वरना इसको समझते हुए कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। महावीर कह रहे हैं सर आपसे पढ़कर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। थैंक यू महावीर। नसीम हमारे साथ है, नसीम अंसारी जी हमारे साथ है। मैं नसीम की थोड़ी रेस्पेक्ट करता हूँ। नाम जिसके नसीब से बने होते हैं उसे नसीम कहते हैं। चलिए, बार सुनकर तो कुछ पीने का मन हो जाता है गुरुजी, लेकिन अब क्या करूं, अब तो पीना ही सहारा है। और वो गाना गाता हूं, भरी बरसात के मौसम में निकल आया हूं, बोतल भी उठा लाया हूं, अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। बड़ा दिक्कत है इसके साथ। हंसराज भी हमारे साथ है। हंसराज को कल भी हमने कहा था कि हंसराज आप चिंता क्यों कर रहे हैं। हंसराज कह रहे हैं कि इन्होंने 50 में 30 स्कोर किया विदाउट एनी क्लासेस। Sir, initially I was enjoying maths, but when it comes to revision, it's not practical to revise the content of so many classes. आप इतनी क्लासेस पढ़ क्यों रहे हो हंस के बच्चे? बेटा हंस, इतनी क्लासेस नहीं पढ़नी है जितनी तुम पढ़ रहे हो। चलिए, अभी तक आपने ये देखा और ये कंक्लूजन आप समझ गए एक संख्या पे बार है तो कैसे करेंगे। अब मान लेते हैं संख्या ऐसी लिखी हुई है, अगला पॉइंट x बराबर 0.23 पे बार है। ठीक है, 23 पे बार है, यानी 3 पे बार है, 2 नंगा है। तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपने कहा कि जी मैंने इसको लिखा 10x, तो 10x कितना होगा? 2.3 पे बार। फिर मैंने और 10 से गुणा की तो 100x कितना होगा? तो आपने कहा 23.3 पे बार। अब तो समझ गए ना आप, 1 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा। मैंने कहा अब अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो आपने कहा 100 में से 10 जाएगा, 90x होगा। 90x बराबर 23 में से 2 जाएगा, 3 बार से 3 बार कट जाएगा, 21 20 बचेगा। तो x कितना आ गया? 20/90, यानी 2/9 आ गया। हम कैसे सिखाते हैं, टीचर बच्चे को कैसे सिखाता है इसे करना? टीचर कहता है कि देखो इसमें कुछ भी नहीं है,
मैं जो कंक्लूजन आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, टीचर कहता है कि बेटा देखो x बराबर अगर 0 पॉइंट ए और बी पे बार है, इसका मतलब होता है कि आप ए बी में से जिस संख्या पे बार नहीं है उसको घटा दोगे, जिस पे बार है, जितने पे बार है उतने 9, जितने पे बार नहीं है उतने 0 आ जाएंगे। वही चीज हमने यहाँ पे की है। 23 में से हमने 2 घटाया, वैसे तो 21 बचना चाहिए, वो मैंने जानबूझ के ऐसे गड़बड़ की। 21 बचना चाहिए, 21/99 यानी 7/33 आ गया। ठीक है, समझ रहे हैं कि 0 पॉइंट ए बी पे बार था, तो ए बी में से मैंने जिस पे बार नहीं था उसको घटा दिया, जिस पे बार था, जितनी संख्याओं पे बार था उतने 9 आ गए। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, आपको अच्छा लगेगा। जैसे 0.237 और 37 पे बार है, ठीक है, 37 पे बार है, ये x बराबर है, ठीक है, ये क्या है, x बराबर है। तो मैंने क्या किया कि जैसे 2.37 पे बार है तो पहले 10x कर लिया, 10x निकाला, 10x कितना आ गया, आप बोलेंगे 2.37 पे बार। अब मुझे ये 37 इधर लेके आना है तो 100 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी ये 1000x हो जाएगा। 1000x बराबर 237 और 0.37 पे बार, तभी 37 पूरा का पूरा एक साथ इधर आएगा ना। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद ही अपनी तस्वीर बदल ले। अवधेश महोदय कह रहे, क्या पता, पता तो अवधेश कुछ नहीं है, पता तो कोरोना का भी नहीं था, लॉकडाउन का भी नहीं था, पता तो इतनी महंगाई का भी नहीं था, पता तो इतनी बेरोजगारी का भी नहीं था, पता कुछ नहीं अवधेश, चुपचाप पढ़ लो, ठीक है, ज्यादा ज्ञान नहीं, हिसाब से। अब मैंने इसमें से ये घटाया। अच्छा, कई लोग मुझे जानते नहीं होंगे कि मैं थोड़ा मजाकिया टाइप का बंदा हूँ, तो मेरी किसी बात को सीरियस ना ले ले कभी कोई बच्चा, ये ध्यान रखना। तो 237 में से 2 गया, 235, एक्स कितना आ गया, 235/990। अब आपने क्या सीखा, आपने वही सीखा जो अभी हमने बताया था कि यहाँ पे 2 संख्याओं पे बार था, तो 2 9 आ गए थे, एक पे नहीं था, एक 0 आ गई थी, जिस पे नहीं था वो घटा दिया था पूरे में से। तो अब आप यहाँ पे इसका कंक्लूजन लिख सकते हो कि अगर 0 पॉइंट ए बी सी है और बी सी पे बार है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं ए बी सी में से ए घटाओ, 2 संख्याओं पे बार तो 2 9 1 0। ऐसे तीसरा लिख रहा हूं कंक्लूजन, तीसरा लिख रहा हूं ए यहाँ पे कि 0 पॉइंट ए बी सी में सी पे बार है। अब तो आपने कहा ए बी सी में से अब ए बी घटेगा क्योंकि ए बी पे बार नहीं है, एक संख्या पे बार है 1 9, बाकी 2 पे नहीं है 2 0। बस इतना लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए फटाफट। किसी को कोई डाउट है तो बता दो, किसी भी भाई को कोई डाउट है तो बता दो, एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी, इनफैक्ट कोई डेड बॉडी या कोई भी है तो बता दो। पता तो नई वाली किरस के घर का भी नहीं है सर, क्या करें, राह तो ढूंढनी पड़ती है। वाह बीपीएसपी वाह। अब आप सवाल करेंगे बैक टू बैक, आप समझ गए कि कैसे ये हटेगा और कैसे नहीं हटेगा, ठीक है, समझ गए कि कैसे हटेगा और कैसे नहीं हटेगा। बोल दो भाई अब आप, अगर कोई डाउट है तो बता देना, अगर कोई डाउट है तो बता देना, और अगर कोई डाउट नहीं है तो भी बता देना। आप सवाल करते हैं, इजाजत दीजिए फटाफट सवालों की। बढ़े, सबको क्लियर है,
कोई दिक्कत तो नहीं? इतनी देर से क्यों नहीं एप्लीकेशन पर चल रही थी आपकी लाइव क्लास? भाई ये क्या दिक्कत आ रही है बच्चों को बताओ। आप ये फोटो खींच के उनको भेजो कि भाई ये लाइव क्लास बच्चों को क्यों दिक्कत हो रही है एप्लीकेशन पे चलने पे। नहीं, इतनी देर से क्यों नहीं चल रही थी, ये कह रहा है वो बच्चा। चल रही थी। अगर एक आध किसी बच्चे का इश्यू है तो हमें उस पर भी फोकस करना पड़ेगा ना। आप ऐसे हीरोइन मत बनो। ये सवाल देखो, क्या नंगा सवाल है। मैं तो ऐसे सवालों को देख करके बदमाशियां मेरे अंदर, पहले मैं इतना क्लियर ले लेता था स्लाइड, देखना भाई जरा, इतनी क्लियर होती थी पहले मेरी स्लाइड। पहले की स्लाइड है ये। 0.3 बार, 0.6 बार, 0.7 बार प्लस 0.8 बार, सारे बार हैं। बार 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 कितने होंगे, बार 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 कितने होंगे, बार बार अरे बार ओरे बार, अरे 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 आ आ आ आ आ आ आ ए ओ ओ ओ हे हे हे। देखिए आप सबको पता है कि जब हम इनका बार हटाएंगे तो सबके नीचे 9 आएगा। मानते नहीं आए? मानते ही बात, सबके नीचे 9 आएगा। जब सबके नीचे ही 9 आएगा तो ये तो उत्तर वैसे ही नहीं हो सकते। और एक संख्या पे बार है तो जोड़ के कभी दो संख्याओं पे बार कैसे हो सकता है? तो एक ही ऑप्शन है। मैंने तो इस सवाल को करा भी नहीं सोचा, मैं करता कहाँ हूं आजकल। सर जी मैं डेडिकेटेड नहीं आ रहा हूं क्लास में। क्यों नहीं आ रहे हो भाई डेडिकेटेड? आना पड़ेगा डेडिकेटेड। यू हैव टू कम इन द क्लास डेडिकेटेडली, डेडिकेटिवली सॉरी। यार बच्चे इतने टैलेंटेड हो गए हैं अब तो सब कुछ कर लेते हैं अपने आप से। देखो भाई, तो मैंने कहा कि इन सबको जोड़ देते हैं, क्योंकि 3/9 आएगा, 6/9 आएगा। ऐसे एक साथ लिखने के बजाय मैंने लिख दिया 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, ठीक है, बटे 9। आपने कहा कि जी अगर जोड़ूंगा भी तो 8 7 15 3 18, दो तो ये कंप्लीट हो गया और 6/9 और बचा, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 सही 2/3। क्या किसी बच्चे को इस सवाल में करने में कोई दिक्कत हुई, कोई तकलीफ हुई? नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा सवाल जब पेपर में आता है तो आपकी क्या अप्रोच होगी वो मुझे बताइए, फिर मैं आपको अपनी अप्रोच बताऊंगा, आपको अच्छा लगेगा। कुंभ भगदड़ में 15 लोगों की मौत की सूचना और कई लोग घायल। मृतक लोगों को प्रकृति में सही स्थान मिले, उनके परिवार वालों को हिम्मत मिले। बड़ा ही देखिए, मैं ये कह रहा था आप जब ऐसे सवालों को करेंगे तो आप क्या करेंगे कि आप 76/99 लिखेंगे। लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? फिर 2.3 बार है, आप उसे सॉल्व करेंगे और डिफरेंस पूछ रहा है, फिर डिफरेंस निकालेंगे। मैं ये कह रहा हूँ जब कभी ऐसा सवाल आए तो कुछ करना नहीं होता। जैसे 5 में से 2 गए, 3 तो ये बच गया, तो 3 तो आएगा ही आएगा कंप्लीट। अब जैसे 7 6 है तो मैं इसको 2 बार लिखूंगा, 7 6 7 6, ठीक है, या और एक बार लिख लूंगा 7 6। पॉइंट पे है ना। आपने कहा 0.3 है, यानी 3 3 3 3 3 3, ये लिखूंगा। मैंने घटा दिया, 6 में से 3 गए, 3 4 3 4 3
चार। आप देख रहे हैं 0.43 बार बार आ रहा है, तो 3.43 पे बार। ऐसे सवालों में जरूरी नहीं कि हर बार 9 से भाग करके ही हम कैलकुलेशन करें, क्योंकि उत्तर अगर बार में दिया हुआ है तो फिर 9 करने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि पहले आप 9 करेंगे, फिर आप उसे दोबारा फिर बार में बदलेंगे। जब उत्तर ही बार में, तो ये जो तरीका मैं बता रहा हूं ये बेस्ट तरीका है कि 0.76 पे बार लगने का मतलब है कि 76 बार बार आ रहा है, 76 76 76 76 76 76 बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब 0.3 पे बार है तो 3 हमने घटा दिया उसमें से। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? बोल दो अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो। एनीबॉडी एल्स? चलिए, समझ आया आपको ये तरीका? सर नीड है सर, मैंने जी जी शरद मैं बिल्कुल करवाता हूं, आप एकदम चिंता ना करें। शरद इस वीक रुक जाइए, अगले वीक से हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूं। ये चीज देखो भाई, ये चीज देख के बता सकते हैं क्या होगा। 3 और 1 4 में से 2 जाएगा तो 2 वाला ही उत्तर होगा, और इसमें तो बार नहीं लगा, ये तो उत्तर होगा ही नहीं। ये भी उत्तर नहीं होगा, क्योंकि बार वाला सवाल है तो उत्तर तो बार में ही आएगा दोस्त, बिना बार का नहीं आ सकता उत्तर। सर आप चमक रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम चमक रहे हैं, कोई लेना देना हमारी चमक से नहीं है। देखिए आपने कहा कि जी 0.36 36 और 36, और 0.33 को तो जोड़ना है, 33 33 33, तो ये कितना आ गया? 6 और 3 9, 6 6 और 3 9 6 6 और 3 9 6, ये इतना आ गया 6 9 6 9 6 9। अब इसमें से हमें क्या करना है? 0.05 05 और 05 घटाना है। 9 में से 5 गए 4 6 4 6 4 6, कोरिया का बच्चा बता देगा, उत्तर होगा 2.64 पे बार। बोलो मजा आया कि नहीं आया इस तरीके में? आदि मैम आप बताओ, आपको तो इतनी नॉलेज है, आपके पास नॉलेज की खान है, तभी तो आपका नाम सौम्या खान है। बुढ़ापे में अब दांत बहुत दिक्कत दे रहे हैं, पता है? दांतों का जो दर्द है वो बड़ी दिक्कत दे रहा है जी। आगे बढ़े, किसी ने कोई डाउट है? सर वेस्ट बंगाल कब घूमने आ रहे हैं? जल्दी जल्दी आएंगे अभिजीत सरकार, हटवा दो दांतों को, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बेटा चबाओगे आप हमारी जगह फिर? सौम्या मैम कैसी दिखती हैं सर? अनिल वर्मा पूछ रहे हैं। अब ये नया करेक्टर का जन्म हुआ है आज, इससे पहले ऋचा थी, आज सौम्या का जन्म हुआ है। मैं सौम्या के जन्म पे सबको बधाइयां देना चाहता हूं, हृदय विदारक बधाइयां। ये लो जी। तो चल भैया ये सवाल आप करो। 22.4 पे बार है, 11.567 पे बार है, जिसमें 67 पे केवल बार है, -33.59 पे बार है, सिर्फ 9 पे। ये सवाल एसएससी सीजीएल मेंस 2018 में दिखाई दिया था। क्या आप सब इसका उत्तर बता सकते हैं? कोई भी बच्चा ऐसा है जो इसका उत्तर बता सकता है? एनी बॉडी एल्स? कोई भी बॉडी, इनफैक्ट डेड बॉडी?
जो इसका उत्तर बता सकती है? आई ऑलवेज रेस्पेक्ट डेड बॉडीज। मैम बात मत करिए ना, उतनी मत करिए, थोड़ी थोड़ी कर लीजिए। देखिए 22 में अगर हमने 11 जोड़ा और 33 घटाया, हमने क्या किया, 22 में 11 जोड़ा और 33 घटाया, तो ये तो जीरो हो गया, कट गया, सब कुछ कट गया कि नहीं। अब पंगा कहाँ है? पंगा है जी 0.444444। अब इसमें जोड़ना क्या है? 5 6 7 6 7 6 7, तो एक 4 और लिख लीजिए, गलती नहीं होनी चाहिए, एक 4 और लिख लीजिए। मैंने घटा दिया जी। आपने कहा 14 में से 7 जाएंगे, 7 बचेगा, और 13 में से 6 जाएंगे, 7 बचेगा, 13 में से 6 गए तो भी 7 बचा। फिर 13 में से 7 गए तो 6 बचा, फिर 13 में से 6 गए तो 7 बचा, फिर 13 में से 7 गए तो 6 बचा, फिर 13 में से 6 गए तो 7 बचा, और फिर 13 में से 5 गए तो 8 बचा। यानी मैं कह सकता हूं कि जी ये 0.867676 ऐसे करके है। आप देख रहे हैं ना, 767676 है, तो इसको भी क्या बना लीजिए, 76। आपको पता चल गया कि जी 76 पे रिपीटेशन है। अगर हम और आगे लिखते तो 76 आता, अगर उत्तर इतना ही होता तो मैं कह देता 0.8 और 76 पे बाहर। लेकिन अभी मुझे घटाना है इसमें से, ये तो प्लस किया मैंने, अब मुझे माइनस करना है। 0.599999 मोइन पटेल बोल रहा है कागा। ठीक है, 16 में से 9 गए, 7 बचा, 16 में से फिर 9 गए, फिर 7 बचा, फिर 15 में से 9 गए तो 6 बचा, फिर 16 में से 9 गए तो 7 बचा, फिर 15 में से 9 गए तो 6 बचा, फिर 16 में से 9 गए तो 7 बचा, और 8 में से 5 गए तो 3। यानी मुझे पता चल गया कि जी ये पॉइंट घटना ही था ना भाई, मैंने गलत तो नहीं घटाया। आप कहेंगे जी गलत घटाने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो लेकिन उत्तर हमारा नहीं आया जी, एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो हमारे उत्तर के करीब है। क्या हमने गलत किया है? अच्छा, हमने पहले वाला भी शिट, पहले वाला जोड़ना था, हमने वो भी घटा दिया। हम कितने बड़े क्रैक हैं। हमें भारत सरकार की तरफ से एक अच्छा अवार्ड पुरस्कार मिलना चाहिए अपनी इस क्रैकी के लिए। पहले वाला ऐड करना था ना भाई। 7 और 4 11 का 1, 7 और 4 11 का 1 हासिल 1, फिर 1, 7 और 4 11 12 का 2 हासिल 1, फिर 1, फिर 2, फिर 1, और फिर 5 और 4 9, और एक 10, 1.0। ये तो ये आ गया जी 1212। इसको भी लिख लीजिए 1212। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए 1212 ओए होए होए, 1212 ओए होए होए, 1212 1212 लिख लीजिए। ठीक है जी। अब आपको घटाना है इसमें से 0.599999। वैसे 999 का मतलब 0.6 ही होता है एक तरीके से। देखो 99999 बार बार जा रहा है का मतलब है कि वो 0.6 के करीब है। आप अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकते थे। कोई माइका लाल ऐसा नहीं था जो ये कह देता कि आपका उत्तर अप्रोक्सीमेशन से नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता था। यही चीजें सिखाने में आपको आया हूं। आप इतना ना लिख के इसको डायरेक्ट, अगर बार बार 9 है तो कहीं भी आगे ऐसा सवाल आएगा तो 0.6 लिख सकते हैं। अब आपने देखा एक में से 0.6 जाएगा तो 0.4, और ये बचेगा 12 12 और 12। तो बार कितने पे आएगा जी? केवल 12 पे आएगा। इससे ज्यादा बढ़िया तरीका और सुंदर तरीके से इस सवाल को नहीं किया जा सकता। ये आपको भी समझना पड़ेगा, हम तो समझते ही हैं भाई। आगे बढ़ें दोस्तों, किसी को कोई डाउट है तो बताओ।
बहुत अच्छा सवाल था। एक और सवाल मेंस 2018 का ही आपसे पूछ रहा हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा करके, आपको लगेगा कि नहीं यार मजा आ गया ऐसा सवाल करके, लेकिन आपको एक चीज अब और समझनी होगी कि क्या इस सवाल में बाकी सवालों से डिफरेंस है। जो भी बच्चा इस बात को बताएगा मैं उसके अलग से रेस्पेक्ट करूंगा कि इस सवाल में बाकी सवालों से क्या डिफरेंट है। कोई बता सकता है आप में से, जिससे कि हमें अपने तरीके को बदलना पड़ेगा इस सवाल के लिए। मदन बनाना के 2 साल खराब हो गए, ये कह रहे हैं कि आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाना। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ेंगे, जो सवाल पेपर में आए हैं, जिस तरीके के सवाल पेपर में आ रहे हैं वही वही सवाल करेंगे, फालतू का क्यों पढ़ना है। एक बच्चा कह रहा था 0.6 समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, अगर आपको 0.6 समझ नहीं आया तो आप 0.599 को ही लिख के कर दीजिए, तो भी सवाल का उत्तर वही आएगा। लेकिन आप समझो ना कि जैसे 0.9999 0.9999 कब आएगा किसी के भी लास्ट में। सर जब बोलते हैं कि आपका मैथ्स हार्ड है उनसे, सर यहाँ तो सब कुछ समझ में आ रहा है। थैंक यू अवधेश मौर्य जी। पढ़ पाओगी आप महिलाओं, मुझे नहीं पता था। अब देखो बच्चों ने बताया नहीं सर यहाँ पे आंसर बार में नहीं है, एक लड़के ने बताया है यहाँ पे आंसर बार में नहीं है, और जब यहाँ पे आंसर बार में नहीं है तो हम करेंगे भी बार के तरीके से नहीं। अब हम कैसे करेंगे, आपने कहा कि जी 0.567 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डायरेक्ट 567/900। 9 क्यों 9 लिख रहा हूं, क्योंकि 3 संख्याओं पे बार है तो 3 9 का आना तय है। फिर आपने कहा कि जी 0.365 पे बार है। अब अगर 0.365 पे बार है तो मैंने कहा जब सब पे ही बार है और सेम टू सेम है तीनों संख्याओं पे, तो मैं -365 कर देता हूं। मुझे लगता है ऑप्शन करेक्ट नहीं है, +225 कर देता हूं। सही है। आपने कहा कि जी 567 में से कितना घटेगा बचेगा, तो आपने कहा 567 माइनस 365 का मतलब रह जाएगा 140 माइनस का बटे 9 तो इस सवाल का सही उत्तर आएगा 7 में से 0 गए 7, 2 और 4, 427/999। यही इस सवाल का उत्तर है। क्या आ रहा था सबका 427/999? यही उत्तर आ रहा है। करेक्ट कर लेना, ई ऑप्शन डाल लेना, ई ऑप्शन डाल के लिख लेना 427। हो सकता है कि हमने इन द सेंस टाइपिस्ट ने कुछ गड़बड़ कर दी हो सकता है किसी एक संख्या पे बार ना हो, किसी एक में ऐसा हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। बट कोई बात नहीं, अब हमें पता चल रही हैं चीजें कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सवाल एक अच्छा सवाल है, और इस सवाल को भी मुझे लगता है कि आप सब बहुत आसानी से कर देंगे। तो उत्तर बता दीजिए इस सवाल का भी करके फटाफट। अरे लक्ष्य भाई, मैं ये कह रहा हूं अब ये एक था एक, और उस एक में से मैंने 0.6 घटा दिया तो 0.4 नहीं रह गया था वो, तो वो 0.4 तो आ गया था ना भाई। और ये अलग था 12 तो 12 पे बार लगा दिया था। अरे लक्ष्य भाई आप तो नकली बातें कर रहे हैं दोस्त। देखिए ध्यान से सुनना, मैं ये कह रहा हूं 527 में से
5 घटेगा, ऐसे ही इसमें 325 में से 3 घटेगा तो वो प्लस का हो जाएगा, प्लस 224 में से 2 घटेगा। सब में 2 संख्याओं पे बार था, 2 9 और 1 0 आ जाएगी। ये बात मानते हैं कि नहीं? बात मानते हैं कि नहीं? मैंने कहा प्लस प्लस वाले कितने हैं भाई, तो आपने कहा कि जी ये 3 में से 2 घटा तो 1 बचा और 1 इसमें जोड़ा तो ये 225 हो गया। 225 325 में से घटा तो माइनस का 100 बच गया, बस माइनस का 100, माइनस का 100 इसमें से करूंगा तो 427, 5 और घटाऊंगा तो 422। कैलकुलेशन करना सीखना पड़ेगा। 422 बटे 990 क्या किसी ऑप्शन में है? आपका आ रहा था 422 बटे 990, आपका तो 25 आ रहा है। मैं गलत कर रहा हूं तो आप बताओ। 527 में से मैंने 5 घटाया, 325 में से मैंने 3 घटाया, लेकिन वो 3 जुड़ गया क्योंकि माइनस का था। 225 में से मैंने 2 घटाया, तो मैंने कहा 3 में से 2 गए तो 1 बचा, उसको 225 बना लिया, तो ये माइनस का 100 हो गया। माइनस का 100 इसमें से घटाया 427, 5 और घटा दिया, 422 बटे 990। यही उत्तर आ रहा है जी, 422 बटे 990। आप बताओ आपका अगर ये नहीं आ रहा है तो, या मैंने कोई गलती की है तो वो बताओ। बोलो बोलो भाई। अमित वर्मा कह रहे हैं कि जी आप सही कर रहे हो, वर्मा जी का जवाब आ गया है कि जी आप सही कर रहे हो, और जब वर्मा जी का जवाब आ गया है तो बस बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग भी थोड़ा सा सावधान रहो, बच के रहो। रील शॉर्ट्स का जमाना है, दुनिया आपको गुमराह कर देगी। रील शॉर्ट दिखा के आपको लगेगा यही जीवन है रील शॉर्ट, जबकि ये सच्चाई नहीं है जीवन की। एक बच्चे ने पूछा कि 325 में 3 ऐड क्यों हुआ। बट एक बात बताओ, 3 ऐड नहीं होना था, ये जो आना था ये आना था 325 माइनस 3 आना था, लेकिन माइनस बाहर था, तो जब माइनस बाहर था तो 325 और प्लस 3 नहीं हो जाएगा? आप इतने नकली तो नहीं हो? अगर हो तो बताओ मुझे कि हाँ जी मैं इतना नकली हूँ। इतने तो मुझे आप नहीं लग रहे हो ना, बात ये है। नकलीनेस की भी तो अपनी सीमाएं हैं, कि आपको कितना नकली होना है और कितना नहीं। देखिए 0.56 पे बार है, -7.723 पे बार है, माइनस प्लस 0.39 पे बार है, गुणा 0.7 पे बार है। थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मल्टीप्लाई आ गई है। इतनी अनावश्यक रील बना रहे हैं शिक्षक, इतनी अनावश्यक रील बना रहे हैं, कई बार तो देख के लगता है कि जिसका सही मायने में कुछ भी औचित्य नहीं। वो सिर्फ लोगों का टाइम खराब कर रही है, और शिक्षक से एक्चुअली बच्चे जुड़े हुए हैं तो वो बच्चों का टाइम खराब हो रही है। अवरी शिक्षक वाज ट्राइंग टू बी ए इन्फ्लुएंसर टाइप, कि यार हम भी इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। हम भी, इन्फ्लुएंस एक पॉजिटिव वर्ड हुआ करता था कि आपकी बातें दूसरों को प्रभावित कर रही हैं, यू आर इन्फ्लुएंसर, कि आपकी बातें प्रभावित कर रही हैं। मैं तो सोच रहा हूँ अब जितने भी चैनल हमारे नाम पे भी चल रहे हैं उनको भी एक एक नोटिस भेजें कि भैया ऐसा आप तुम या तो ये सब डालना बंद करो, काम की चीजें डालो, नहीं तो तुम्हारा चैनल फैनल सब हटा देंगे। देखिए काम की चीजें नहीं तो फिर भी सही है, लेकिन एकदम आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट जाके हम बात कर रहे हैं, बड़ा ही मुश्किल है। देखिए भाई,
ज्योति चौधरी हमारे साथ हैं। ज्योति का स्वागत है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत स्वागत है। मैं कह रहा हूँ कि इसको तो हम आसानी से सॉल्व कर ही लेते। अब यहाँ पे क्या गुणा का चक्कर फंस गया कि गुणा कैसे करें। जोड़ने वाले में तो हम लंबा लंबा लेके जोड़ देते थे, गुणा में कैसे करें। कोई बात नहीं, मैंने इसको लिखा 56 में से 5 जाएगा। अब थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, बहुत देर हो गई, तो आपने कहा 51/90 आएगा। माइनस 723 में से 7 जाएगा तो कितना होगा, 716/990 प्लस 39 यानी 36 में से कितना जाएगा, 36 में से 39 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 36 और बटे 90 गुणा 0.7 बार है तो 7/9। ठीक है, तो 9 से हमने भाग लगाया, कितनी बार कट गया, 4 बार कट गया। कटा कि नहीं 4 बार, आपने कहा जी बिल्कुल कट गया 4 बार। अब एलसीएम ले ही लेते हैं, तो एलसीएम ले लिया हमने, 990 ही आ गया एलसीएम। यानी दो संख्याओं पे तो बार रहेगा, जो भी उत्तर आएगा दो संख्याओं पे बार रहेगा, तो ये दोनों उत्तर नहीं हो सकते। आ रहा है किसी का? तो मैंने कहा 90 से अगर मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, आपने कहा 11 बार। 11 एकम 11 का एक हासिल एक, 11 पंजे 55 और एक 56, 561 माइनस 716 प्लस 90 है, 90 से भाग करूंगा इसको, क्या आपने कहा 11 आएगा। 11 सत्ते 77 चौका, 4 सत्ते 28 का 8 हासिल 2, 4 सत्ते 28 और 2 30, 308। कितना बैठ रहा है जी ये जोड़ के, 8 और 1 9, 9 में से 6 गए 3, 3 लास्ट में 3 किस में आएगा, अब आप बताओ। 154 में से एक घटेगा तो 3 आएगा, बी उत्तर है। आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि लास्ट में 3 आएगा, इसमें लास्ट में 7 आएगा। ये क्या होगा, 158 में से एक जाएगा 7 आएगा, लेकिन यहाँ पे हमें दिख गया 3 आ रहा है, तो हमने सीधे बता दिया। फिर भी देख लो आगे करना है तो 6 और 1 0, तो बचेगा कितना, 5, 5 और 3 8 में से एक गया 1/990। अब मुझे पता है दो संख्याओं पे बार आएगा और ये लास्ट वाला एक घटेगा, तो ये क्या होगा, 0.154 पे बार। बोलो भाई, ऐसा सवाल आएगा जीवन में तो कर लेंगे। अब मैं कुछ एक सवाल ऐसे होमवर्क में दे देता हूँ और आगे चलते हैं। ठीक है, कुछ एक सवाल ऐसे होमवर्क में दे रहा हूँ। अब मुझे लगता है कि आप बार हटाना सीख गए हैं। अब आपका लेवल इतना बन गया है कि आप बार तो हटा लेंगे अपने रास्ते में आया हुआ। दाल में गिरा हुआ बाल भी हटा लेंगे शादी के बाद। पति एक्चुअली उस प्राणी का नाम है जो शादी से पहले कहते हैं, तेरी जुल्फों के साए में हम जिंदगी गुजार देंगे, तेरी जुल्फों के साए में हम जिंदगी गुजार देंगे। और बाल एक भी निकल आया शादी के बाद दाल में तो तुरंत भड़क जाएंगे। एक टाइम पे जुल्फों से इतना प्यार है और एक टाइम पे एक बाल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। पत्नी की परिभाषा अक्सर हम बताते रहते हैं। आज के लिए इतना ही, केवल पति की। ये सवाल खुद से कर लेंगे। सवाल एसएससी सीजीएल मेंस 2018 में आया है, आरडब्ल्यू में लिख लीजिए, घर पे करेंगे अच्छा लगेगा। ये सवाल सीजीएल मेंस 2019 में आया था। चलिए एक 19 का और कर लीजिए, अच्छा लगेगा आपको। एक कर लीजिए और ये 19 का। आदि मैम आप बताएंगी? आप तो कुछ भी नहीं बताती हैं, पता है, सीरियसली आप कुछ नहीं बताती हैं। तो
नहीं हो रहा है, मेरी गुड़िया 10 महीने की है और इतना सपोर्ट भी नहीं मिलता कि मैं अपने अकॉर्डिंग टाइम मैनेज कर सकूं। ओहो मोनी, ये तो बड़ा दुख का बात है। मैं समझता हूँ छोटे बच्चे कितना तंग करते हैं, कितना परेशान कर देते हैं, उनके साथ पढ़ना कितना मुश्किल है, ये सब भी मैं समझता हूँ। गुड़िया के लिए पहले तो तालियां हो जाएं कि गुड़िया इसके बाद भी लगी हुई है और मेहनत कर रही है, और गुड़िया का सिलेक्शन भी जरूर होगा। सॉरी मोनी का, बिल्कुल टेंशन मत लो तुम मोनी, पूरी सपोर्ट मिलेगी तुम्हें। देखना भाई इस सवाल का उत्तर क्या आ रहा है, ये तो बड़ा गंदा सा लग रहा है मेरे को सवाल। दो, बहुत गंदा है यार ये, बहुत ज्यादा गंदा है। ऑप्शन भी इतने नजदीक हैं कि हम तुक्का उक्का नहीं मार सकते हैं इसमें, सब कुछ गुणा में है भाई। चलो करते हैं। 2.4 पे 12 तो 4/9 हो गया। 2 + 4/9, मौके कर लेंगे इसको, जैसे 2 + 4/9, 9 दूनी 18 और 4 22/9 हो गया, गुणा 6/9 गुणा 3 गुणा 16 में से 1 गया, 15/90, ये भी चल गया। आपने कहा कि जी काफ़ी कुछ कट भी जाएगा, लेकिन बाद में काटेंगे अभी शांति से। ये 27/99, और ये दो चीज़ें जोड़नी है तो ये कितना होगा, 83 में से 8 जाएंगे तो 75/90, प्लस 16 में से 1 जाएगा, 15/90, यानी ये तो एक ही बन जाएगा, तो ये केवल 27/99 रहेगा। आपने देखा जी ये 6 और 15 मिलके इस 90 को काट देंगे, काट देंगे कि नहीं। और कुछ 3 से ये 3 बार कट जाएगा, और 9 तिया 27 पूरा का पूरा कट जाएगा। ये कितना बच रहा है जी, 22/99 आ रहा है। 22/99, कुछ और भी बचा है क्या, कि कहीं कुछ और बचा हो, क्योंकि 22/99 तो 0.22 पे बार आ गया, ऑप्शन में ही नहीं है। नौ दूनी 18 और 4 22, मैंने 4/9 लिखा उसको, तो 9 दूनी 18 और 4 22/9 आया। 0.6 था, 6/9 आया। 3 नॉर्मली था, 16 में से गया, 15/90 आया। इन सब की गुणा किससे होनी थी, 0.27/99 से होनी थी। 83 और 16 मिला के कितना हो गया, ब्रैकेट में लिखा हुआ था, तो ये आ गया जी 83 में से 8 गए, 75/90, और ये 15/90, तो 90/90 एक आ गया, ये एक लिख दिया हमने। फिर हमने कहा 15×6 = 90, पूरा कट गया। 3 से 27 से 81, 9 में 81 कट गया, 22/99 आ गया। बताओ भाई, अगर कुछ गलत कह रहे हैं तो आप कमेंट नहीं करते हैं, आप बस उत्तर ऑप्शन में से मार देते हैं। हम गलत कर रहे हैं या सवाल गलत है, बताओगे कुछ तो, मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ सवाल। अब मुझे गुस्सा आ रही है मैडम, कमेंट नहीं दिख रहे हैं अभी थोड़ी देर से बच्चों के, देख लेना क्या इशू आया है। आपको तो नॉलेज है, थोड़ी बहुत है, ज़्यादा कुछ नहीं है आपको भी। बताएगा भाई कोई बच्चा कि इस सवाल में क्या दिक्कत है। सीजीएल मेंस में सवाल आया था, द वैल्यू ऑफ 2.4 पे बार, 0.6 पे बार, गुणा 3 गुणा 0.16 पे बार, गुणा 0.27 पे बार, गुणा, अच्छा बीच में भाग है। सोचो, वही तो हमने कहा कि हम गलत कैसे हो सकते हैं, बीच में भाग है भाई। तो मैं इस सवाल का उत्तर ओरिजिनल तरीके से भी कर रहा हूँ, ओरिजिनल तरीका यहाँ पे लिख लेना, जहाँ पे बीच में भाग था। तो 22/9, 6/9, 3 गुणा 15/90, गुणा 0.27/99, और ये बीच में भाग होगा, तो आप समझ जाएंगे कि अगर बीच में भाग है तो 90 से 90 कट जाएगा, और पन्ना 75, 5 आ जाएगा ऊपर, 5। ठीक है,
अब 15 छिक्के 90, 90 कट जाएगा, 27 तिया 81, 9 9 कट जाएगा, 22 पंजे 110 बटे 99 आ गया। मैं इसको लिख सकता हूँ 1+11/99, तो 1+1.11 पे बार, ये उत्तर था। 1 पे बार, और एक बार आना चाहिए तब भी। बोलो भाई। लास्ट वाला ब्रैकेट रॉन्ग था, मैंने वेरीफाई भी कर दिया। 11/99 आ रहा है, सही तो है। 11/99 को तो हम लिख सकते हैं ना भाई कि 11 से 9 बार कट गया ये, तो ये बचेगा कितना, 1+1/9 यानी 0.1 पे बार, तो सी आंसर आ जाएगा। अच्छा सवाल था। मुझे लगता है कि अब आपको सवाल घर से करने चाहिए, ठीक है। तो मैं होमवर्क में लिख देता हूँ कुछ कुछ सवाल, देख पा रहे हो। ऐड के प्लेस पर डिवाइड है सर जी। अब ये होमवर्क में लिख लो RW, ये होमवर्क में लिख लो RW। CGL मेंस में ही आया ये सवाल भी। चलो एक एक कर लो, बस लास्ट कर लो, अब लास्ट बहुत हो गया। ये कर लो, एक तो करो मेंस का कम से कम, आपको फील आए कि आपने भी मेंस के सवाल करें। एक तो करना बनता है, एक तो करना बनता है दोस्त। आदि मैम को चक्कर आए रे, आदि मैम को चक्कर आए रे, चक्कर आए चक्कर आए चक्कर आए बेचारियों को। हे भगवान स्वामी इनको कुछ कुछ कर ले, कुछ कुछ कर ले। बेचारी कंगना रनौत की इमरजेंसी मूवी भी पिट गई। ये पता है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके ज्यादा ही मूवी बना रही है। अब आप ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स जाके मूवी बनाओगे तो पिटेगी मूवी। देखिए, अब जैसे ये तो हमने कर भी लिया था ना ऐसा सवाल, तो ये तो हो गया सवाल। RW में दे देंगे इसको भी। अब जब कभी ऐसा सवाल आए तो भाग के कर लो। ये भी आप, ये मेंस में यार मैं ये निपटा ही देता हूँ। अब सोचो मेंस में भी ये सवाल आया है A+B+C, क्या ये नहीं कर पाओगे आप? इसको घर पे आराम से करना, आपको भी फील आएगा कि यार देखो मैं मेंस 2021, यानी मैं ये बताना चाहता हूँ, आपने देखा मेंस 2017, मेंस 2018, मेंस 2019, मेंस 2021, लगातार मेंस में ऐसे सवाल आ रहे हैं। आप बच के नहीं निकल सकते इन सवालों से। ये थोड़ा सा अलग है, इसको कर लो एक बार, थोड़ा सा अलग। ऐसा सवाल भी आने की उम्मीद है आगे आने वाले वक्त में। सर पिछले वाले में 5 कैसे आए, एक बच्चा पूछ रहा है। वाह बेटा, जब बीच में भाग लगेगा, ये यहाँ पे यही तो हमने कहा था कि बीच में भाग लग रहा है। ये कलर दूसरा लेके बता देते, यहाँ पे हमने कहा था कि बीच में भाग लग रहा है, यानी 75/90 में भाग लग रहा है 15/90 का, तो 90 से 90 कट जाएगा। पन्ना 75 नहीं जानते आप? आपने कभी अपनी लाइफ में पन्ना 75 नहीं सुना?
तो क्या सुना आपने, पन्ना ऐसे सुनाते थे, 15 का पहाड़ा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 45, 5 चौका 60, पन्ना 75, छिक्के 90, सत्ते 105, अठे 120, निम्मा 135, दहाई 150। ऐसे कभी पहाड़ा सुना कि नहीं सुना? लगता है तुम प्राइमरी से नहीं पढ़े हो बेटा। देखो मैं ये कह रहा था, आगे बढ़ते हैं। जो एक सवाल आया था ये, कि इस सवाल में क्या है, हम ये कह सकते हैं कि एक्स वाई पे बार है, यानी एक्स वाई माइनस एक्स और बटे 90 लिख सकते हैं। आपने कहा दूसरी वाली में वाई एक्स माइनस वाई बटे 90 लिख सकते हैं। अब कई बच्चों को क्या है कि जब इन्हें जोड़ेंगे एलसीएम लेके तो वो क्या मिस्टेक करेंगे वो बताता हूँ। वो इस एक्स वाई को वाई एक्स में जोड़ के लिख देंगे 2xy। वो ये नहीं समझ पा रहे कि कल भी मास्टर साहब ने बताया था कि अगर ये दो अंकों की संख्या है एक्स वाई तो इसको लिखना पड़ेगा 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई लिखना पड़ेगा इसको। और ये जो वाई एक्स है इसको लिखना पड़ेगा 10y प्लस एक्स। बात समझे या नहीं समझे? इसको लिखना पड़ेगा y 10y प्लस एक्स। अब मैंने कहा अब अगर हम इसे जोड़ते हैं, 90 एलसीएम ले लिया हमने, तो आपने कहा कि जी यहाँ 10x है और 10x में से एक x घटेगा तो x बचेगा। ये 10x प्लस वाई है और ये 10y प्लस एक्स है, तो आप ये भी कह सकते हो क्यों बचेगा भाई, आप तो ये भी कह सकते हैं ना कि इस x से तो ये वाला x कट जाएगा, इस y से ये वाला y कट जाएगा, तो 10x प्लस 10y यानी 10x प्लस y बचेगा बस। और बराबर कितना दिया हुआ है 5/9। आपने कहा 9 और 10 सब मिला के कट गया तो x प्लस वाई कितना आ गया 5। पूछा क्या है सवाल में, यही पूछा है। किसी बच्चे का आया था इस सवाल का उत्तर? किसी भी बच्चे का इस सवाल का उत्तर आया था और नहीं आया था तो बताओ, आया था तो बताओ, नहीं तो पिला दूंगा चाहे तो मैं, ये बताओ बोलो। बिल्कुल आगे बढ़े मित्र, मित्र आगे बढ़े। मित्र करें मित्राई मित्रनी, मित्रे में मित्राई। डॉक्टर आपने इतने मेंस के सवाल करे तो आपका फर्ज बनता है कि आप एक प्री का सवाल भी करें, प्लीज प्लीज। अब पॉइंट एक बार है और 1/9 का मतलब 1/81 हो गया। 1/81 ब्रैकेट में 1 माइनस 9 गुणा ये कितना होगा, तो आपने कहा कि जी ये 16 माइनस 1/90, 15 छिक्के 90, 1/6 आ जाएगा। तो 1/6 का स्क्वायर 1/36 हो गए, 1/36, 1/36 होगा। ठीक है, कितना होगा 1/36। ठीक है दोस्त, हमने कहा कि जी ये कटेगा पिटेगा नहीं, आपने कहा भाग के कटेगा, 9 चौक 36, तो 1/81 गुणा 3/4, 3 से 27 बार, 27 दूनी 54 दूनी 108, 1/108 ऑप्शन में है। आपने कहा जी भाग के है बी, बी इज द करेक्ट आंसर। वैसे आप यहीं पे रुक सकते थे कि एक तो इस सवाल का उत्तर नेगेटिव नहीं आएगा किसी भी स्थिति में, यह साफ पता है, यानी ए उत्तर नहीं हो सकता।
नीचे 10 की पावर बनने का तो मतलब ही नहीं है, 9 का ही मल्टीपल बनेगा, तो ये उत्तर नहीं हो सकता था। और 9 का मल्टीपल ये भी नहीं है, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता था, तो केवल बी उत्तर होता इस सवाल का। बोलो भाई। कहीं कोई डाउट है तो बताओ, कहीं कोई डाउट है तो बताओ। चाय पियेंगे मेरे साथ? आगे बढ़ते हैं। ये सवाल थोड़े मुश्किल सवालों में आते हैं, अगर आप फोकस करेंगे या बता पाएंगे। ये अच्छा सवाल है और ये एसएससी में अभी तक नहीं पूछा गया है, कई और एग्जाम्स में पूछा गया है। आप करके बता सकते हैं, मुझे बेहद खुशी होगी। मैं उन्हीं चीजों पे ज्यादा टाइम लगाऊंगा जिनसे सवाल लगातार पेपर में आ रहे हैं, बाकी उन चीजों पे कम टाइम दूंगा जिन पे सवाल पेपर में नहीं आ रहे बहुत सालों से। मौर्य जी कैसी बातें कर रही हैं आप? जब मर्जी आइए, तब हमारे साथ चाय पीजिए, क्या दिक्कत है? अब मैंने चाय पी लिया, मजा आ रहा है, पता है पढ़ाने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। देखो, m बटे, ध्यान से सुनना, m बटे 810 है, और ये किसके बराबर होगा मित्र? तो आप बोलेंगे जी 9n5 और बटे 999 होगा। तीन संख्याओं पे बार था, 999 हो गया, सिंपल। तभी कोरिया का बच्चा बोला कि जी इन्होंने ये भी बोला है कि m इंटीजर है, तो पहले 9 से काटा, 9 से कितनी बार कटेगा जी ये? 90 बार। फिर इसको 9 से काटा 111 बार, फिर 9 से काटा, 3 से काटा 37 बार, और इसको काटा 30 बार। तो मैंने देखा कि m बराबर आ रहा है 9n5 गुणा 30 बटे 37। अब कोरिया का बच्चा ये बात तो बता सकता है कि ये संख्या जो होगी वो 37 से कटेगी। बोलो कटेगी नहीं कटेगी 37 से? मानते हो? अब 37 से कटेगी और लास्ट में 5 आ रहा है, तो फिर जितनी बार भी कटेगी, या तो 5 बार कटेगी, या 15 बार कटेगी, या 25 बार कटेगी। ये तो तय है 5 से कटेगी। तो मैंने कहा कि जी 15 तिया तो 45 ही होता है, केवल 15 चौका 60 होता है, 15 से भी नहीं कटती दिख रही है। 25 से, आपने कहा 25 से कट सकती है, तो मैंने लिखना चाहा 25 गुणा, मैंने कहा 25 से कटने के लिए यहाँ क्या होना चाहिए, तो मैंने कहा 37 से गुणा करके देख लेता हूँ। 25 सत्ते 175 का 5 हासिल 17, 25 से 75 और 17 92, यानी 925। तो मुझे पता चल गया कि जी यहाँ पे 925 होगा, तभी बात बन सकती है। 925 होगा, यानी 925 होगा, तो ये 15 बार कट जाएगी, और 15 बार अगर ये कट जाएगी, 25 बार अगर ये कट जाएगी, तो यहाँ पे m की वैल्यू 750 आ जाएगी। आपको पता है कि m की वैल्यू तो आपने 750 निकाल दी, और कटने के लिए n को 2 होना पड़ा, 925, तो उत्तर कितना आ गया? 752। थोड़ा सा टेक्निकली थी सवाल के अंदर, सोचना था, दिमाग लगाना था। हरी कह रहे हैं सर कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? यस आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन टीच इन इंग्लिश, आई कैन लव इन इंग्लिश, आई कैन लाइक इन इंग्लिश, सब कुछ मैं इंग्लिश में कर सकता हूँ।
मुझे इंग्लिश से कोई दिक्कत नहीं है। से बता दो क्या दिक्कत है, मुझे बताओ तो। कौन सी बात नहीं समझ आई? बताओ क्या बात नहीं समझ आई, वो बताओ। चिंता मत करो, मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए, हमें इंग्लिश में बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पिछले 8 सालों में इतनी इंग्लिश बोली है कि खुद इंग्लिश पनाह मांगती है मुझसे कि भाई साहब आप मत बोलिए, ठीक है। आप देखो, मैंने कुछ इस सवाल में नहीं किया। मैंने कहा 0.995 था, तो 3 संख्याओं पे बार था, तो 3,999 लिख दिया मैंने। m/810 था, मैंने काटा पीटा किया, तो m बराबर आ गया 9n5 गुणा 30/37। आपने कहा 30 तो 37 से कटेगा नहीं, 9n5 को ही 37 से कटना पड़ेगा और उसके लिए n को 2 होना पड़ेगा। अब n को 2 होना पड़ा, तो 925 गुणा 30/37, m कितना आ गया? 750 आ गया। मैंने कहा n अगर 2 हुआ है तो 750 और 2 का सम हमसे पूछा है 752। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर 9n5 37 से ही कटेगा, कैसे पता है? कैसे नहीं पता होगा? आप एक बात बताओ, आप एक तरफ कह रहे हो कि m इंटीजर है। इंटीजर कब आता है? बिना कटे इंटीजर आ जाएगा? आप बताओ। 9n5 बिना कटे इंटीजर आ जाएगा, 37 से बिना कटे कैसे इंटीजर आ जाएगा? कटना ही पड़ेगा, नीचे कुछ भी नहीं रहना चाहिए। अब 30 नहीं कटता, इसलिए 37 से कटेगा, क्योंकि बोला है ना m और n के बारे में। ये देखो, m और n इंटीजर्स हैं, ठीक है। ये रेलवे में शायद सवाल आया कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 0.037। ऐसे क्यूब रूट पे भी सवाल आ रहे हैं, तो ऐसे सवालों को देख के डरना मत कि मैं तो क्यूब रूट निकाल नहीं पाऊंगा मां साहब, मेरी तो लग जाएगी ये वो। ऐसा कुछ मत करना। 37 है और 3 संख्याओं पे बार है 999, जिसको मैं लिख सकता हूँ 9 गुणा
111। आप ये भी जानते हैं कि 37 तिया 111 होते हैं तो 3 बार कटेगा, यानी ये कुछ भी नहीं है, ये 1/27 है। अब 1/27 का क्यूब रूट पूछ रहा है, तो आपको पता है कि ये किसका क्यूब है, तो आपने कहा 1/3 का, तो 1/3 इसका क्यूब रूट आ गया। 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 पे बार, क्योंकि 0.3333 आएगा। वॉइस पूरी आ रही है, बिना मतलब की बात मत करिए, वॉइस नहीं आ रही, पूरी वॉइस आ रही है। हमें पता है कि कब वॉइस भेजनी है और कब नहीं भेजनी। हमने अच्छे अच्छे वॉइसों के तार जोड़े हैं, घटाए हैं। ऐसे हमारा नाम नहीं पड़ा है मिस्टर चालू भुंजा सिंह। लोग हमें कहते हैं मिस्टर चालू भुंजा सिंह, ये कैसा नाम है, ये तो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा। चलिए इसी बात पे एक सवाल और, थोड़े तगड़े तगड़े से सवाल जो आपकी रूह हिला सके। 0.142857, 142,857, 0.1999999 1/a प्लस 1/b। बताना है, बताना है, बताना है, हमें उनकी यादों को ताजा कराना है, कराना है। ऋचा मैम आपको आ रहा है सब समझ, आपका निकल जाएगा सीजीएल। कह रही मैं तो आईएएस निकालूंगी, अब बहुत हो गया नाटक। देखो इसको लिख सकते हैं 142,857, और संख्याएं कितनी हैं, 6, 1, 2, 3, 1, 2 और 3। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, आप बताओ ये कितनी बार कटेगा, तो आप कह रहे हो ये कटेगा तो जरूर, और ये 7 बार कटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 14×7 = 98, ये 7 बार ही कटेगा, ये 1/7 आ गया, 1/7। ठीक है, मैंने कहा ये कितना आएगा, तो आपने कहा ये आएगा जी 19 में से एक गया 18/90, 18×6 = 90, 1/6। अब आप जब ए को उल्टा करेंगे तो वो 7 आ जाएगा, और जब बी को उल्टा करेंगे तो 6 आ जाएगा। 7 और 6 13। आप ये भी समझ रहे होगे कि मैंने इतनी जल्दी कैसे काट दिया 1/7, क्योंकि मैं ऑप्शन से देख रहा था कि जो भी होगा वो कटेगा तो जरूर, जिस हिसाब के ऑप्शन थे 10 11 12 13। और मुझे तो याद भी है, अब आज के बाद आपको भी याद हो गया होगा कि 142,857 नौ 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 को 7 बार काटेगा। सर मैं 9 दिन लेट हो गया हूँ, स्टार्टिंग से करूँ या यहीं से स्टार्ट कर दूँ? स्टार्टिंग से भी कर सकते हो, यहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि पीछे वाले से कुछ बहुत कनेक्टेड है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। कर सकते हो यहां से भी स्टार्ट। सर ऊपर बार नहीं दिख रहा, बार तो है ही नहीं, रिपीटेशन है। बार का क्या मतलब है, या तो बार होगा या रिपीटेशन होगा, एक ही चीज होगी ना भैया। आप दोनों चीजें क्यों लेके चल रहे हो? आप देखो ना, ये यहां से यहां तक तो रिपीट हो ही रहा था, तो बार ही हो गया ना, यहां से यहां तक तो ये रिपीट हो ही रहा है, ये यहां से यहां तक देखो, फिर यहां से यहां तक देखो, तो ये रिपीट हो रहा है, तो बार ही हो गया ना चचा। एक बच्चा कह रहा है सर बुक रिकमेंड कर दीजिए, A to Z क्वांट बेस्ट किताब है गणित की, जिसके अंदर थ्योरी भी है, सब कुछ दिया हुआ है, बेस्ट किताब है। चलिए सवाल होमवर्क में कर लीजिएगा, RW में लिख लीजिए। ये सवाल भी पेपर में आया हुआ है, ये और इससे पिछले वाला दोनों 2017 में आए थे, बात काफी पुरानी हो गई है। अब आपने एक नई चीज और देख ली होगी कि ये सवाल बार बार आ रहा है, सीजीएल मेंस 2022 में भी आया है, ये 3 बार रिपीट हुआ है टोटल सवाल, आज की स्लाइड में भी 3 बार रिपीट हुआ है, अलग अलग बार सेम उत्तर है इसका, 0.4 और 1 2 पे बार। ये एक देख लीजिए, ये थोड़ा अलग लग रहा है देखने में, ये भी पेपर में आया हुआ सवाल है, बट अलग कुछ भी नहीं है, आप उत्तर बता सकते हैं आसानी से इसका। बेटा मैम आप बता दीजिए प्लीज। अब हमारी स्लाइडें भी आपको बड़ी अपग्रेड और बड़ी जबरदस्त दिखेंगी, आज की प्रॉफिट लॉस की शाम की क्लास में आप देख लेंगे कि हमारी स्लाइडों का स्तर क्या है, लेवल क्या है।
देखिए 0 पॉइंट ABC पे बार है, ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं इसको कि A बराबर ABC और बटे 999। इन्होंने कहा है कि को किस संख्या से गुणा करें ताकि एक पूर्णांक मान प्राप्त हो सके। अब देखो 999 से गुणा कर लीजिए तो भी पूर्णांक मान प्राप्त होगा, कट जाएगा या नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल। अगर मैं इसको 999 से गुणा कर देता हूँ तो बात बनेगी। 999 का कोई मल्टीपल ले लिया, लाइक 999 गुणा 2 तो भी कट जाएगी। 999 गुणा 3 तो भी कट जाएगी। 2 से गुणा करते हैं तो आता है 1998। 3 से गुणा करते हैं तो आता है 2997। तो आप इनमें से किसी से भी गुणा कर लो, दोनों से कर लो, 2997 से या 1998 से, तो भी क्या आएगा, पूर्णांक मान आएगा। सर प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग किया क्या सर? अभिजीत कौन से सवाल की बात कर रहे हो? इसकी बात कर रहे हो क्या? 7 और 6 13 ही आएगा। कौन से वाले की बात कर रहे हो? इसका 0.3 पे बारी आएगा, ये भी सही है, इसका भी सही है 752। किस सवाल की बात कर रहे हो अभिजीत? बताओ ना अभिजीत। सर बेसिक के लिए कहाँ से हेल्प लें? किताब से आप पढ़ के आ सकते हो, आप क्लास नोट्स भी ले सकते हो एडवांस मैथ्स के, उसके अंदर भी नंबर सिस्टम है। क्लास नोट्स बाय अभिनय शर्मा, अच्छा लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से समझाई हुई है एक एक बात, आप वो भी देख सकते हो। अभी एडवांस मैथ्स की किताब और लिखी जा रही है, आपको पता है हम जो भी किताब लिखते हैं वो दिल से लिखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये एक सवाल है, बड़ा गंदा सा देखने में लग रहा है। ये कह रहा है 0.23 पे बार है, क्या ये एक प्राइम नंबर होगा? क्या कोई भी दशमलव वाला नंबर प्राइम हो सकता है? वो तो इंटीजर होते हैं। क्या कंपोजिट हो सकता है? नहीं। एक रेशनल नंबर, हाँ ये जरूर होगा, क्योंकि 23/99 लिख सकते हैं इसको, PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जब PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो एक रेशनल नंबर होगा। RRB NTPC में आया ये सवाल, मॉर्निंग में सुबह सुबह पूछा गया था भैया, मॉर्निंग में सुबह सुबह पूछा गया था। चलिए अब एक और चीज समझते हैं और उसके बाद क्लास का एंड हो जाएगा। फटाफट से समझते हैं परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। पहले एग्जांपल देता हूं, फिर उस पर एक सवाल कराता हूं, डेफिनेशन लिख के बात खत्म हो जाएगी। जैसे परफेक्ट नंबर, हेडिंग लगाइए परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर यानी पूर्ण संख्या। परफेक्ट नंबर यानी पूर्ण संख्या। परफेक्ट नंबर यानी पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होती है? जैसे 6 एक ऐसा नंबर है, अगर मैं 6 के फैक्टर करूं तो आप कहेंगे 1 2 3 और 6 खुद। अगर आप 6 को छोड़ दें तो आप देख रहे हैं इसका 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 जो सम है वो 6 ही आ रहा है, सम 6 ही आ रहा है, तो 6 एक परफेक्ट नंबर है। 6 एक परफेक्ट नंबर है। कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूं, एक ऐसी संख्या, एक ऐसी संख्या एक ऐसी संख्या जिसके एक ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का जोड़, सभी गुणनखंडों
ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सेप्ट इटसेल्फ, यानी खुद को छोड़ के। तभी गुणनखंडों का जोड़ संख्या के बराबर हो, संख्या के बराबर हो। ध्यान से सुनना पड़ेगा। एक ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का जोड़ संख्या के बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं? परफेक्ट नंबर कहते हैं। एक ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का जोड़ संख्या के बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं? परफेक्ट नंबर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम एक परफेक्ट नंबर कहते हैं। किसी को दिक्कत है तो बता देना, किसी को दिक्कत है तो बता देना। एनीबॉडी एल्स? परफेक्ट नंबर यानी पूर्ण संख्या, एक ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का जोड़ संख्या के बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं? परफेक्ट नंबर कहते हैं। जैसे 6। अब आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अब इसको दो तरीके से समझ सकते हैं आप, देखो दो तरीके से। एक तो द सम ऑफ फैक्टर इंक्लूडिंग नंबर इज ट्वाइस ऑफ द नंबर। जैसे अगर आप इन सबको ही जोड़ देते तो 12 आ जाता, 12 6 का दोगुना था। तो डेफिनेशन दोनों तरीके से पेपर में मिल सकते हैं कि इफ द सम ऑफ द फैक्टर इंक्लूडिंग नंबर इज ट्वाइस ऑफ द नंबर देन नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। गुणनखंडों का जोड़ संख्या को लगाकर संख्या का दुगुना है तो संख्या पूर्ण संख्या है। और सम ऑफ फैक्टर एक्सक्लूडिंग नंबर इज इक्वल टू द नंबर देन नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। इतनी सी बात समझ सकते हैं। यानी अगर आप उस संख्या को जोड़ रहे हो तो वो सम जो है वो ट्वाइस हो जाएगा। एक सवाल देख लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट नंबर? निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण संख्या है? जल्दी उत्तर बता दीजिए। क्या दूं गुरु दक्षिणा मन ही मन में सोचूं, चुका ना पाऊं ऋण में आपका, अगर जीवन भी अपना दे दूं। थैंक यू अवधेश मौर्य जी, आप इतना प्यार देते हैं, इतना सम्मान भेजते हैं। इसी को देखते हुए इस वीकेंड पे भी क्लास रहेगी, सैटरडे संडे, ताकि हम नंबर सिस्टम को जल्दी समाप्त कर पाए। सैटरडे संडे भी क्लास रहेगी। जिस माई के लाल को दिक्कत है होती रहे, हमें कोई मतलब नहीं है। कुछ एक ऐसे टॉपिक जो कि फिक्स है उनको दिया जा सकता है। देखो इतना कमेंट किया, आप एक बार भी नहीं पढ़े। रोशन कुमार, रोशन कैसे नहीं पढ़ूंगा तुम्हारा कमेंट यार, कैसी बातें कर रहे हो रोशन के बच्चे। 8 के फैक्टर क्या होते हैं भाई? 1 2 4, 4 और 2 6 और 1 7। परफेक्ट नंबर नहीं है इसके। 1 2 7 14, 14 और 1 2 7 नहीं, 4 भी तो होगा। 1 2 4 7 14, 14 और 7 21 और 4 25 और 2 27 और 1 28 होता है जी, बिल्कुल है। 28 भी एक परफेक्ट नंबर है, सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए हम जहां भी पढ़ाते हैं, जब भी हमने पढ़ाया है अच्छा, बेहतर से बेहतर पढ़ाया है और बच्चों को फीस से लेकर के हर चीज में मदद की है। अगर आपके कोई दोस्त, आपको पता होगा कि ये बैच फाउंडेशन मैथ्स तो है ही, उसके साथ साथ ये संकल्प बैच में भी है जिसमें बाकी के सब्जेक्ट्स भी अलग अलग टीचर पढ़ा रहे हैं। तो कोई भी आपका दोस्त गणित पढ़ना चाहता है या पूरा पढ़ना चाहता है तो उसको भी आप बता दीजिए कि आज और कल लास्ट दिन है, तो वो हेल्प 300 कोड का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे कि उसको फीस में भी मदद मिलेगी। आप ऐसे कुछ और एग्जाम्पल लिख लीजिए परफेक्ट नंबर के, आपको अच्छा लगेगा। जैसे 6 परफेक्ट नंबर होता है, उसके बाद 28 होता है। 6 के बाद 28 और 28 के बाद होगा 496 और 496 के बाद होगा 81 28। इतने लिख लीजिए, 4 बहुत हैं। अगर पेपर में सवाल आता है तो इससे बात बन जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात कल होगी। तब तक ख्याल रखिएगा, खुश रहेगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।